नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल नानी दादी। आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ी लेट हो गई, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज मैं मेरे कृष्ण को जो जन्माष्टमी करती है ना, तो 5 दिन रखती हूँ। 4 दिन, 5वें दिन उठाती हूँ, उनको नहलाना खिलाना, उनकी सेवा करना, फिर उनको सुलाना, ये सब करती हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है। तो ये करने के बाद में फिर मैं अभी स्टार्ट करी हूँ। और आप लोगों को जय श्री कृष्णा तहे दिल से। छोटे छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। हाँ, आज मैं एक कहानी सुनाने के मूड में हूँ, क्योंकि मैं प्रेमानंद महाराज जी की स्टोरी सुन रही थी। और क्षमा चाहती हूँ प्रेमानंद महाराज, क्योंकि मैंने पूरी सुनी नहीं हूँ, तो मुझे ज्ञान नहीं है। क्योंकि मैं जो कुछ मैं आपकी जो थोड़ी सुनी है वो बोलूँगी, और उसमें कुछ अपने थॉट और अपने विचार डाल दूँगी। तो इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं नकल नहीं कर रही हूँ, मगर वो आपकी स्टोरी, आपकी कहानी मुझे मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो आप ही की कहानी है, मगर मेरे दिल को छू गई, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग में वही स्टोरी सुनाऊँगी, और बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैं अब आज आपको कहानी सुनाती हूँ, सभी व्यूअर्स को। और प्रेमानंद महाराज, मेरे को लगता है शायद इस कलयुग के परमात्मा ही है, भगवान है, इसलिए उनको नमस्कार में धन्यवाद करती हूँ और अपनी कहानी सुनाती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए भगवान प्रेमानंद महाराज, तो मुझे माफ़ कर दें। क्योंकि स्टोरी ऐसी थी कि एक गांव में एक किसान था। मतलब किसान क्या, वो बेचारा चरवाहा था। दोनों पति पत्नी गरीब थे, तो बेचारा सब गांव की भी गायों को और सबको चराने के लिए मतलब ले जाता था खेतों में, और उनको चराता था। उससे उसका पालन पोषण होता था उसके परिवार का। रोज़ वही करता था, गायों को लेके आना जंगल में, और गायों को घास वास वगैरह वो चरवाता था। और उसकी पत्नी बेचारी खाना ला ला के उसको देती थी, और वो खाना खाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कोई संत लोग, पहले के ज़माने में तो संत लोग ऐसे झांझ बजाते बजाते निकलते थे। तो उसने सोचा कि यार ये कौन है। वो तो बेचारा अनाड़ी था, पढ़ा लिखा नहीं था, गाँव का था, सीधा सच्चा भोला भाला इंसान। उसने देखा तो उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो बोले कि हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसके दिल को भा गया मेरे जैसा। उसको भी बहुत मतलब धुन बड़ी प्यारी लगी। तो वो बोला मैं भी बोलूँ। बोले हाँ, भगवान का तो जितना नाम लो उतना कम है, तुम भी भगवान का नाम लो। तो वो भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलता था। अब कुछ लोग ऐसे थे विघ्न संतोषी, जो दुष्ट टाइप के लोग, अरे ये क्या कर रहा है ये, तो क्या खुशी मस्त, इतना मग्न हो गया था कि नाचता भी था भगवान के गाने पे, और बस भगवान के नाम से और जपता रहता था। बोले क्या तू ये क्या कर रहा है। बोले मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो बोले तूने देखा है क्या भगवान को। तो बोले नहीं। बोले नहीं देखा तो फिर कैसे बोल रहा है हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे। बोले नहीं, मेरे को तो संतों ने बोला है। वो उसका मजाक बेचारे का उड़ाते थे, रोज बहुत परेशान हो गया था। तो सोचता था कि भगवान है भी कि नहीं, क्योंकि वो तो अनाड़ी था ना, पढ़ा लिखा नहीं था। अगर वो कुरान पढ़ा होता तो उसको नॉलेज होता कि नहीं, ईश्वर है, उसकी साम्राज्य उसी का है। मगर वो तो अनाड़ी था, बुद्धू था, इसलिए उसको कुछ पता नहीं था। बहुत परेशान सोच मगर नाम जपता था। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर एक संत महात्मा निकले। उसने उनको पूछा कि गुरुजी क्या भगवान होते। बोले हाँ, भगवान तो होते हैं। तो मैं ये नाम जपो, बिल्कुल जपो। बोले आप नाम जपो। तो बोले वो ऐसे बोलते। बोले वो तो विघ्न संतोषी है, वो तो किसी का सुख देख ही नहीं सकते। आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि तुम अगर भगवान की पूजा करोगे, राम नाम लोगे या कुछ भी करोगे, तो मतलब वो खुश नहीं होंगे किसी की उन्नति देख के। अभी ये ज़माना है कि 100 में से एक इंसान होगा जो खुश होगा किसी के सुख को देख के, कि नहीं यार वो सुखी है, भगवान उसको उन्नति दे, या वो उसका परिवार सुखी है, स्वस्थ है। तो नहीं होते, ये ज़माना अलग है। ऐसे एक किस्सा मैंने सुना था, उसमें पढ़ा था कि एक आदमी घोड़ा लेके जा रहा था। घोड़ा थोड़ा मरियल सा था, और वो आदमी थोड़ा हट्टा कट्टा था। वो उस पर बैठ के जा रहा था। कुछ लोगों ने देखा तो ठिठोली उड़ाए, मजाक उड़ाए कि देखो
मरियल घोड़ा है और क्या हट्टा कट्टा उसके ऊपर बैठ के जा रहा है। उसको बेचारे को शर्मिंदा महसूस हुई, वो उतर के चलने लगा। थोड़े दूर चला, फिर साथ में चल रहा था तो सब लोग बोले कितना बड़ा मूर्ख है ये, घोड़ा के साथ में चल रहा है। तो दुनिया ऐसी है, किसी भी तरीके से तुम जीना चाहो तुमको जीने नहीं देगी। इसलिए अपने परमात्मा का स्मरण करो, उसका सानिध्य रहेगा, तुम किसी की परवाह मत करो, अपनी ज़िंदगी जियो। मेरी तो यही राय है। फिर क्या हुआ कि उसने भगवान का नाम लेता रहा और इतना दीवानापन हो गया कि पूछो मत। वो बहुत राम नाम का, राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे का जाप करने लगा। करता रहा। तो उसने वो संत से पूछा था क्या परमात्मा के दर्शन होंगे? तो बोले बेटा तू इतना सरल है, हो सकता है तेरे को दर्शन भी हो जाए। तो वो उसको मतलब हट्टपन बोलते हैं ना, हटी था वो। उसने सोच लिया कि मेरे को परमात्मा दर्शन देंगे, मैं परमात्मा के दर्शन आके ही रहूँगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, तो मतलब खाता नहीं था। उसकी पत्नी लेके आती थी, बहुत चिंता में हो जाती थी कि ये खाना क्यों नहीं खाते, दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्या हो गया इनको, खाना क्यों नहीं खाते हैं। तो वो बहुत बेचारी परेशान हो जाती थी, बताओ ना आप खाना क्यों नहीं खाते, आप इतने कमज़ोर लग रहे हैं, क्या हुआ, क्या तकलीफ है आपको? मगर उसने बोला ही नहीं। फिर वो आगे बहुत जब उसकी कंडीशन ज़्यादा खराब हुई तो फिर उसने बोला, बोलना तो नहीं चाहिए, मगर उसने बोला कि मेरे को एक बार ऐसे संत महात्मा मिले, उसने पूरी स्टोरी सुनाई उसकी बीवी को। तो फिर अब मेरे को लगता है कि मैं नाम जप के भगवान के दर्शन करूँ। उसकी पत्नी बेचारी परेशान हो जाती है कि भगवान करे इनको दर्शन मिल जाए। तो बेचारा राम को वो इतना उसका मतलब हालत खराब हो गई थी कि वो मतलब मरे जिए में कुछ भी नहीं था। उसकी बहुत हालत खराब हो गई। तो कहते हैं ना कि भगवान तो बहुत भाव का भूखा और दयालु होता है, परमात्मा ने उसे दर्शन दिए। तो वो इतना खुश हो गया, भाव विभोर हो गया, वो उसके आंखों में से अश्रु निकल पड़े, खूब रोया। भगवान ने उसको सिर पे हाथ फिराया और बोला कि जा बेटा तू जा अब अपने घर, अब तेरे को गाय चराने की जरूरत नहीं है, तेरे घर में अन्न भी होगा, धन का भी भंडार होगा और तू मस्त रहे। मगर वो तो खूब रोया क्योंकि वो तो परमात्मा विभोर हो चुका था, परमात्मा में मिल गया था। उसने बोला नहीं भगवान मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है तू जा, मैं समय समय पे तेरे को मिलता रहूँगा, दर्शन देता रहूँगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है कलयुग में भी, तो परमात्मा उसका साथ में खड़े रहते हैं और उसका दर्शन। कहीं बेचारे नादान रोज भोले भाले तो दर्शन भी देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा है तो हम हैं, और वो नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और हाँ, मैं सभी बड़ों को भी और बच्चों को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका जाप करो। किसी को अगर कोई कष्ट है, कोई बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। ये मेरा आजमाया हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत विश्वास हो गया है। और बच्चों के लिए तो मैं कहती हूँ कि पढ़ रहे हो तो तुम भगवान का नाम स्मरण करो, तुम्हारे दिमाग भी अच्छा होगा, शांत मन रहेगा, कभी तुमको गुस्सा नहीं आएगा, सबके साथ मीठे बोलोगे, बढ़िया व्यवहार करोगे, सबको बड़ों को छोटों को सबको प्यार बांटोगे। तो प्लीज़ बेटा तुम लोग भी नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। और बड़ों से भी विनती है कि आप लोग भी नमो भगवते का वासुदेवाय का जप करो। कुछ विपदा है, कोई परेशानी में तो परमात्मा टाल देते हैं। ये मेरी खुद की थॉट है, मेरा खुद का मतलब मन कहता है कि परमात्मा है, कितने भी कष्ट में रहो वो आगे खड़ा हो जाता है। तो आज के लिए ये सब बोली मैंने यूट्यूब पे मेरे ब्लॉग में। तो आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और प्रेमानंद महाराज मुझे क्षमा करना। और मैंने तो पूरा तो नहीं, मैंने अपने खुद के भी विचार डाल दिए, तो इसके लिए अच्छा आशीर्वाद देना मुझको, आपको प्रणाम है। और सभी व्यूवर्स को तहे दिल से खूब आशीर्वाद और नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मुझे भी यकीन है कि आप लोग शायद मुझे बहुत पसंद करते हैं, और मैं भी आप लोगों को कभी निराश नहीं करूँगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताऊँगी, कुछ वीडियोस भी अच्छे बताऊँगी, कहीं घूमने की तो वो भी दिखाऊँगी, और अच्छी अच्छी स्टोरी अगर आपको सुनना है तो मैं कहानियाँ भी बहुत अच्छी आती हैं मुझे, वो कहानी भी सुनाऊँगी। तब तक के लिए